अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार करता है। वो प्रचार क्यों करता है? क्योंकि वो सिपाहियों से कह चुका था कि हमारा परमेश्वर महान है, जो हमें उन शत्रुओं से बचा सकता है। ये कह चुका था और इसके कारण से वो लजाता था, और इसीलिए उसने उपवास के साथ में होने के लिए उपवास का प्रचार किया। और सब लोगों ने क्या किया? हाँ, परमेश्वर के सामने दीन हुए और दीन होकर नम्रता के साथ में प्रभु से ये प्रार्थना किया कि हमारी यात्रा सरल होने पाए। और क्या हुआ कि ये से करके ये लोग प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद में प्रभु परमेश्वर ने इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। जैसे एज्रा की पुस्तक 8:31 में अपन पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु का कलाम यूं कहता है कि पहले महीने के 12वें दिन को हमने अहवा नदी के कुछ करके यरूशलेम का मार्ग लिया, और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही, और उसने हमको शत्रुओं और मार्ग पर घात लगाने वाले के हाथ से बचाया है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, इन्होंने उपवास किया, उपवास के साथ में प्रार्थना किया, और प्रभु परमेश्वर ने उन शत्रुओं से बचाया। आज मेरे प्रियो, अपने में से भी कहीं समस्याएं हैं, और कईयों के फाइनेंस बहुत ही समस्या है, बहुत कठिन है, फिर भी संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन आज मेरा प्रभु क्या कहता है? सरल यात्रा मांगे, सरल मार्ग के लिए उपवास और प्रार्थना में बढ़ते जाए। परमेश्वर प्रभु जो महान है, जो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, वो अपनी सामर्थ के जरिए आपके ऊपर अपना कब्जा करेगा, और वो प्रभु आपको संभालेगा। इसीलिए मेरे प्रियो कि उपवास के साथ में प्रभु के चरण में, प्रभु के सम्मुख में बढ़ते जाए, और प्रभु परमेश्वर अपने को संभालेगा। हालेलुया। और अपन एक जगह पर और देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री यदि 17 से लेकर 21 तक में वहाँ पर पढ़ते हैं। इसमें मेरे साथ में सिर्फ एक ही वचन को पढ़ेंगे, 17 का 21 वचन को पढ़ेंगे। कोई भी किसी को भी मिलता है तो मेरे साथ में पढ़िए। यस मेरे प्रियो कि जब जो इस जगह पर एक पिता अपने बेटे को प्रभु के पास में लाता है, और वो कहता है कि घुटने टेक कर कहता है, नम्र होकर कहता है प्रभु के पास में आकर कि मेरे प्रभु। यदि अपन 14 से देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि वो घुटने टेक कर कहने लगा, हे मेरे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि इसको मिर्गी की बीमारी है। मिर्गी आती है, ये बार बार गिर जाता है और बहुत ही दुख उठाता है, बहुत कष्ट में है। और उसके बाद में क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे हठीले लोगों,
मैं कब तक तुम्हारे साथ में रहूँगा। इसका कारण ये है, प्रभु यीशु मसीह के पास में ये यूं भी कहता है कि मैं तेरे सेलों के पास में लाया, लेकिन वो इसे चंगा न कर सके क्योंकि उसका विश्वास में कहीं डगमगाया होगा। और उसके बाद में क्या है कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह उस दुष्ट आत्मा को डांटते हैं और उस बेटे में से, उसके लड़के में से वो दुष्ट आत्मा उसे छोड़कर चला जाता है। और उसके बाद में प्रभु के चेले पूछते हैं कि प्रभु, इस दुष्ट आत्मा को हम कैसे न निकाल सके। तो उस जगह पर प्रभु कहते हैं कि पर ये जाति बिना प्रार्थना और बिना उपवास के नहीं निकलती। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपने जीवन में, अपने प्रियो के कईयों के जीवन में कईयों के लिए छुटकारे की आवश्यकता है। यदि अपने अगले लेवल तक बढ़ने का है, अगले लेवल तक जाना है, तो छुटकारे की आवश्यकता है। छुटकारे की आवश्यकता के लिए उस बाधाओं से निकलने के लिए उपवास और प्रार्थना करना पड़ेगा। और उपवास के बिना ये आगे का रास्ता नहीं खुल सकता है। आगे की स्थिति से क्या करना है अपन नहीं कर सकते। और यदि उपवास और प्रार्थना के साथ में नहीं रहते हैं तो अपन संघर्ष में ही चलते रहते हैं, संघर्ष में ही चलते रहते हैं। और यदि उपवास के साथ में अपन और प्रार्थना के साथ में अपन आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर प्रभु का महिमा का सामर्थ, अभिषेक का सामर्थ अपने ऊपर रहता है और हर एक कछुए, हर एक बंधन, हर एक जो भी समस्या है उसका समाधान प्रभु परमेश्वर कर देता है।